हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 लेटेस्ट गेमिंग मोबाइल जो कि आपको 15,000 के अंडर मिल रहे हैं। वैसे मैं इस वीडियो से पहले आपके सामने एक और वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आपको बताए थे कि जून के महीने में लेटेस्ट कौन से मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो खैर चलिए हम आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल गेमिंग के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी लिस्ट के अंदर अलग अलग कंपनियों के एक एक मोबाइल को शामिल किया है ताकि आपको जो भी कंपनी पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग उस कंपनी को चूज कर सकें। इसके अलावा दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में आपको इन सभी में से टॉप 10 में से एक अपने ओपिनियन के तौर पे बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो पे चलते हैं और देख लेते हैं टॉप 10 गेमिंग मोबाइल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बाद घंटे पे ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी कोई गेमिंग मोबाइल ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना होता है, मैं आपको आज बता देता हूँ। अगर आप इन दो बातों का खुद ध्यान रख लेंगे तो आपको अलग से YouTube पे या फिर Google पे कभी ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि मेरे लिए बेस्ट गेमिंग मोबाइल कौन सा हो सकता है। आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मोबाइल बिल्कुल बेस्ट हो सकता है। तो ये दो जो बातें हैं वो हैं मोबाइल के अंदर रैम और मोबाइल का प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक बढ़िया गेमिंग्स मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मोबाइल में बढ़िया से बढ़िया तो रैम होनी चाहिए उसके अंदर, और नंबर 2 जो प्रोसेसर है वो भी सबसे बढ़िया होना चाहिए। जितना हैवी प्रोसेसर होगा और जितनी ज़्यादा रैम होगी आपको गेम चलाने के अंदर उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो गेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मोबाइल में घेरता है। तो रैम से क्या होता है कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उसको उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा और आपका जो गेमिंग अनुभव होता है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है और आपको गेम चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इन दो बातों का मोस्टली ध्यान रखना होता है जब भी आप कोई गेमिंग मोबाइल ख़रीदते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जो बैटरी है उसका और ध्यान रख लेना आप, क्योंकि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो 5 या 10 मिनट तो खेलते नहीं हैं, कम से कम आधा या 1 घंटा खेलेंगे। तो क्या होता है कि कंटिन्यू गेम खेलने से जो बैटरी होती है वो कंटिन्यू डिस्चार्ज होती चली जाती है। तो हमारे मोबाइल में अगर बढ़िया बैटरी होगी, 5000 या 6000 mAh तक की बैटरी होगी, तो जो ये प्रॉब्लम है डिस्चार्ज वाली वो कम आएगी और आप लंबे समय तक मोबाइल को चला पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे और गेम को खेल पाएंगे। तो कुल मिला के आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बढ़िया रैम होनी चाहिए, बढ़िया प्रोसेसर होना चाहिए और अच्छी बैटरी होनी चाहिए, ताकि बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिले। तो ये थी दोस्तों गेमिंग्स मोबाइल की कुछ बेसिक बातें जो कि मैंने आपको बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाई है और आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो हमने जो अपनी लिस्ट बनाई है वो भी इसी आधार पर है, बेस्ट प्रोसेसर, ज़्यादा से ज़्यादा रैम और जो बैटरी है वो भी आपको बढ़िया से बढ़िया मिल सके। तो हमने जो अपनी लिस्ट दोस्तों वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से वो मोबाइल हैं टॉप 10 जो कि आपके लिए बेस्ट गेमिंग मोबाइल हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों Honor 9X Pro। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो आपको मिलता है Kirin 810 का, जो कि 7 नैनोमीटर पर काम करता है। तो इस प्रोसेसर के अंदर काफ़ी लेटेस्ट चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि इसको कूलिंग करने के लिए इसके अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है और जो उसका GPU है वो टर्बो 3.0 पर काम करता है, यानी कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। तो इसके अंदर जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है ना, बस आप पूछिए मत, नेक्स्ट लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जो काफ़ी महंगे मोबाइल होते हैं फ्लैगशिप लेवल के, वो एक्सपीरियंस आपको इस मोबाइल के अंदर मिलने जा रहा है। तो इस मोबाइल के अंदर जो रैम है वो दी गई है 6 GB रैम, और जो स्टोरेज है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, 256 GB की स्टोरेज इसमें मिल रही है, और जो बैटरी है वो आपको 4000 mAh की मिल रही है। तो इस मोबाइल में आप गेम खेलेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई लैगिंग की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि प्रोसेसर और रैम दोनों ही एक नंबर इसके अंदर दी गई है। और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है, ये आपको फ़िलहाल मिल रहा है 14,999 रुपये में। फ़िलहाल इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये फ्लिपकार्ट पर अर्ली सेल के द्वारा बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर ये आपको फ़िलहाल 14,999 रुपये मिल रहा है। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल सेल है वो 5 जून से स्टार्ट होगी
उसमें ये आपको 17,999 रुपये में मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अर्ली सेल में ही खरीद लीजिए, तभी आप इसे 14,999 रुपये में खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आप प्ले स्टोर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसमें आपको प्ले स्टोर नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको अलग से ओनर का ही जो स्टोर है वो मिलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इस मोबाइल में आपको 7.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी बात है, आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी बढ़िया बना देती है। और इसके अलावा जो कैमरा है वो आपको 48, 8 और 2 का ट्रिपल कैमरा मिलता है और सेल्फी के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो ये मोबाइल भी अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितने भी मोबाइल मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी का लिंक मैंने दे रखा है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है दोस्तों Realme Narzo 10। जी हाँ, इसके अंदर आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलती है और जो प्रोसेसर है वो आपको MediaTek Helio G80 यानी कि G80 का मिलता है, जो 12 नैनोमीटर पर काम करता है। तो इसका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया है, आप आसानी से इसमें गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत हीटिंग की इसके अंदर दिक्कत आती है, खैर इतनी भी ज़्यादा नहीं आती, नॉर्मल हीटिंग होती है, पर कोई बात नहीं, जो गेमिंग है वो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये फ़िलहाल इस समय का सबसे लेटेस्ट मोबाइल है जो आपको कम प्राइस में मिल रहा है और जो बैटरी है वो आपको सबसे ज़्यादा मिल रही है, जो कि आपको 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ भी मिलती है। तो यहाँ पर इस मोबाइल का ये प्लस पॉइंट मुझे लग रहा है कि इसके अंदर आपको कम प्राइस के अंदर बढ़िया बैटरी, रैम और प्रोसेसर तीनों चीज़ मिल रहे हैं। तो इस मोबाइल को आप खरीदना चाहें तो बिल्कुल आप इसे भी खरीद सकते हैं। इसका प्राइस है 11,999 रुपये। इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर आपको जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच की HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। कैमरा है वो आपको 48, 8 और 2 का क्वाड कैमरा मिलता है और सेल्फी के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो अगर आपको पसंद है तो आप इसे भी खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर है दोस्तों Samsung Galaxy M21। तो जो लोग सैमसंग लवर हैं उनके लिए हमने ये मोबाइल अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो इस मोबाइल के अंदर आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलती है और जो प्रोसेसर है वो सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है, Exynos 9611 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर इसमें दिया गया है। तो ये भी आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बनाता है, काफ़ी बढ़िया बनाता है। तो आप इसके अंदर जो गेमिंग है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ना ही आपको कोई हीटिंग वगैरह की दिक्कत आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मोबाइल के अंदर आपको जो बैटरी है वो 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों। तो इसके अलावा आपको इसके अंदर जो कैमरा है वो 48, 8 और 5 का ट्रिपल कैमरा मिलता है और जो डिस्प्ले है वो आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। तो इसका जो प्राइस है वो है 14,999 रुपये। इस प्राइस में आप इसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप 2000 रुपये और फालतू लगा सकते हैं तो इससे एक थोड़ा सा अपर वेरिएंट है, यही है मॉडल, यही है, बस थोड़ा सा जो रैम और कैमरा है उस चीज़ में अंतर है। रैम आपको 4 की बजाय 6 GB मिल जाएगी और जो कैमरा है वो आपको 48 की बजाय 64 का मिल जाएगा और वो भी क्वाड कैमरा। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M20 की बजाय सैमसंग गैलेक्सी M31 खरीद सकते हैं तो आपको 2000 रुपये देने होंगे और 16,499 में आप सैमसंग गैलेक्सी M31 को भी खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है Redmi Note 9 Pro। जी हाँ दोस्तों, तो इस मोबाइल में आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलती है। इसका एक दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज मिलती है, लेकिन वो थोड़ा सा हमारी 15K से ऊपर चला जाता है, इसलिए मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया। तो हम 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाले की बात कर लेते हैं। तो ये मोबाइल हमें Qualcomm Snapdragon 720G के प्रोसेसर के साथ मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर के प्रोसेसर पर काम करता है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है और इसके अंदर भी आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है, क्योंकि इस प्राइस में इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बढ़िया तगड़ा प्रोसेसर मिल रहा है और लैगिंग, हैंगिंग, ये कोई भी प्रॉब्लम आपको गेम में नहीं देखने को मिलेगी और आप बढ़िया तरीके से अपने गेमिंग्स को इसके मोबाइल के ऊपर आसानी से खेल सकते हैं। तो इस मोबाइल का जो प्राइस है वो है 13,999 रुपये। तो ये अमेज़न पर फ़िलहाल जो फ्लैश सेल है उसके द्वारा मिल रहा है। तो इसकी जो अगली फ्लैश सेल है वो 2 जून को होने वाली है। तो अगर आपको ये पसंद है तो 2 जून को आप अमेज़न पर जाकर इसे खरीद सकते हैं।
इसके अलावा इस मोबाइल में आपको 5020 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाती है, तो आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी लंबे समय तक अनुभव कर सकते हैं और काफ़ी देर तक आप अपने गेम को खेल सकते हैं, जो कि आपको 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है। तो ये अच्छी बात है, आप अपने जो बैटरी है उसको काफ़ी फास्टली इसमें चार्ज भी कर सकते हैं। तो कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 48, 8, 5 और 2 का क्वाड कैमरा मिलता है और जो इसके अंदर डिस्प्ले है वो आपको 6.67 की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। तो इसका जो दूसरा वेरिएंट है 6 और 64 GB वो 16,999 में मिल रहा है, तो अगर आप उसे खरीदना चाहें तो उसे भी खरीद सकते हैं, अन्यथा आप 464 वाला 13,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है Vivo U2 Zero। जी हाँ दोस्तों, तो इस मोबाइल में आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलती है और जो प्रोसेसर है वो आपको Qualcomm Snapdragon 675 का प्रोसेसर मिलता है। तो इन दोनों के साथ इस मोबाइल का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक इसका एक्सपीरियंस जाता है। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें गेम खेल सकते हैं। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो भी फुल HD की डिस्प्ले है, 6.53 इंच की इसकी डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले के साथ आप इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया तरीके से अनुभव कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी है वो दी गई है 5000 mAh की, जो कि 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। तो आप अपने गेम्स को काफ़ी लंबे समय तक खेल सकते हैं, आपको जल्दी से चार्जिंग करने की इसमें जो दिक्कत है वो नहीं होगी। और इसके अंदर बैटरी के साथ आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी मिल रहा है, तो आप अपनी बैटरी को जल्दी फास्टली चार्ज भी कर सकते हैं। और ये मोबाइल रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर आपको 16, 8 और 2 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैमरा मिलता है और सेल्फी के लिए आपको 16 मेगापिक्सल्स का कैमरा मिलता है। और ये मोबाइल जो है ये स्पेशल अल्ट्रा गेम मोड के साथ आता है। तो इससे होता क्या है कि जो आपके मोबाइल की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और आपको अपने गेम की जो स्मूथनेस है वो भी काफ़ी बढ़िया लगती है और आपको गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। और इसकी जो स्टोरेज है वो आपको 2.1 UFS के साथ मिलती है। तो ये जो स्टोरेज होती है मैं आपको साधारण भाषा में समझा देता हूँ कि बहुत ही फास्ट इसके अंदर आप डाटा को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इससे जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है वो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है और बिल्कुल स्मूथ, बिना हैगिंग के, बिना लैगिंग के आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आपको मिलता है। तो इस मोबाइल के 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को आप 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं और 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाले मोबाइल को 13,999 रुपये में खरीद सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो ये तो थी दोस्तों टॉप 5 लेटेस्ट गेमिंग मोबाइल। इनके अलावा कुछ और मोबाइल भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए Realme 6 भी है जो कि आपको 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ मिलता है और इसके अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है जो कि MediaTek Helio G90T का मिल रहा है। तो इसमें भी आप गेमिंग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर और रैम दी गई है और इसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा नहीं है, ये आपको मात्र 13,999 रुपये में मिल रहा है। और इसकी जो बैटरी है वो 4300 mAh की है, तो इसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है, आप लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा Realme 5 Pro भी है, ये भी आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज में मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो Qualcomm का दिया गया है, Qualcomm Snapdragon 712 ऑक्टा कोर। तो ये जो प्रोसेसर है ये 2.3 GHz पर काम करता है। तो ये भी लेटेस्ट प्रोसेसर है और काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो 13,999 रुपये में आप Realme 5 Pro को भी खरीद सकते हैं। और इसकी जो बैटरी है वो आपको 4035 mAh की मिलती है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप लंबे समय तक आपका गेमिंग है वो उसका अनुभव आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में है Vivo Z1 Pro। तो इस मोबाइल में आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलती है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 712 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है जो कि GPU 2.3 GHz पर काम करता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया मोबाइल है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया है, रैम भी काफ़ी बढ़िया दी गई है। तो इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी बढ़िया है। आप इस मोबाइल में भी बढ़िया तरीके से बिना लैगिंग के, बिना हैंगिंग के अपना जो गेमिंग है वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की बिग बैटरी है जो कि फास्ट चार्जर के साथ आती है। तो ये भी एक अच्छी बात है, आप लंबे समय तक अपने गेम को इसमें खेल सकते हैं। तो इस मोबाइल का प्राइस है 13,990 रुपये। तो इस प्राइस में आप इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद है Lenovo K10।
तो इस मोबाइल में आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलती है और प्रोसेसर है वो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का मिलता है। इसके साथ साथ जो बैटरी है वो आपको 4040 mAh की मिल रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मोबाइल है। जो लिनोवो लवर हैं वो बिल्कुल इसे खरीद सकते हैं। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। आप लंबे समय तक इस मोबाइल के अंदर गेम खेल सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत हीटिंग की प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप लिनोवो लवर हैं तो आप बिल्कुल इसे खरीद सकते हैं। इसका प्राइस है 10,999 रुपये। इसके बाद है Redmi Note 7 Pro। तो इस मोबाइल में भी आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिल रही है और जो प्रोसेसर है वो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का मिल रहा है और जो बैटरी है वो आपको 4000 mAh की मिल रही है। तो इसके अंदर भी आपको आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया मिलने जा रहा है। आप बढ़िया स्मूथली तरीके से अपने गेम को खेल सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक अच्छी बैटरी होने के कारण लंबे समय तक आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को अनुभव कर सकते हैं। तो ये मोबाइल मिल रहा है 10,999 रुपये में। तो आप चाहें तो इसे आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा रेडमी का एक और मोबाइल है Redmi 6 Pro, जो कि आपको 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ मिलता है और जो प्रोसेसर है वो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का मिलता है। तो ये मोबाइल 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है और इसका जो प्राइस है वो 11,999 रुपये है। तो अगर आप रैम थोड़ी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इस मोबाइल को खरीद सकते हैं और अगर आप थोड़ा सा प्रोसेसर बढ़िया, रैम भले ही कम हो, प्रोसेसर थोड़ा बढ़िया है तो Redmi Note 7 Pro की तरफ जा सकते हैं। तो ये आप चूज़ आपको करना है कि आपको बेस्ट इनमें से कौन सा लग रहा है। तो ये थे दोस्तों टॉप 10 गेमिंग्स मोबाइल जो कि आपको 15,000 के प्राइस में मिल रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन 10 मोबाइल में से जो सबसे बढ़िया है वो आपके लिए कौन सा हो सकता है। ये मैं अपनी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ। तो मुझे इनमें से सबसे बढ़िया लग रहा है Realme Narzo 10। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस मोबाइल का एक तो प्राइस है वो आपको काफ़ी कम मिल रहा है, सिर्फ 12,000 के रुपए में आपको ये मोबाइल मिल रहा है। इसके साथ साथ 4 GB आपको रैम अच्छी मिल रही है, 128 GB स्टोरेज बढ़िया मिल रही है और प्रोसेसर भी काफ़ी दमदार मिल रहा है MediaTek Helio G80 का। और इसके साथ साथ जो बैटरी है वो भी आपको 5000 mAh की बिग बैटरी मिल रही है, जो कि 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आ रही है। तो मुझे सबसे बढ़िया यही मोबाइल लगा। तो अगर आप मेरी माने तो आप Realme Narzo 10 को बिल्कुल ख़रीद सकते हैं 15,000 तक के प्राइस में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।